विशाल जी, आज आप जयगांव पहुंचे हुए हैं, जगह जगह का भ्रमण किए हैं, तो क्या कुछ देखें और आगे क्या कुछ करने वाले हैं आप? ये जयगांव से मुझे खबर मिला था। हमारे कार्यकर्ता की ओर से भी पहले ही बताया गया था, पंचायत और हमारे यहाँ मंडल से, जो कि खारखोला से लेके आपका गोबर जीती और ये कुछ जगहों पर जो समस्या जो हुआ है, यहाँ भी आए हैं। ये देखा, और इससे पहले भी हम लोग यहाँ पे विज़िट किए थे और डिपार्टमेंट को, इरिगेशन डिपार्टमेंट को भी हमने बताया था इस विषय में। यहाँ से हम लोगों ने कुछ यहाँ के बाशिंदाओं को भी लेके गए थे कि वर्षा काल में जो समस्या ना हो फिर से, और डिपार्टमेंट इसके ऊपर नज़र रखे और जहाँ जो ज़रूरी है वो काम पहले प्रायोरिटी बेस पे करे। तो इस विषय में हमने पहले भी अवगत कराया था, लेकिन दुख की बात यह है कि बार बार अवगत कराने के बावजूद यहाँ पे जिस प्रकार से नदी का पानी जो गांव में घुस के जो है समस्याएं बढ़ रही हैं और वहाँ पे इरिगेशन भी काम नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात, जब अभी जो है जहाँ गए थे अभी एक राई लाइन करके, वहाँ पे भी देखा जेडी ऑफिस का सामने ही है जो रायगांव है, जो वहाँ की परिस्थिति भी बहुत ही ख़राब है। अभी डिजास्टर से भी कोई वहाँ विजिट के लिए नहीं आए। 25 से ज़्यादा घर अफेक्टेड है और घर जो है बंद करके बाहर बैठने के लिए आज वहाँ पे आदमी मजबूर है। हमने पूछा खुद वहाँ जाके, आप सब ने भी देखा कि वहाँ आज तक कोई भी एक डिपार्टमेंट वहाँ जाके उनसे पूछताछ नहीं किया है, उनका हाल खबर नहीं लिया है। यह बड़ी दुख की बात है, क्योंकि देखिए हम जानते हैं पूरे क्षेत्र में जो है आज ये अवस्था है। वर्षा इस बार ज़्यादा हुआ है, पानी सब गांव में ढुक रहा है, मानते हैं, लेकिन प्रायोरिटी बेस में रखना चाहिए ना कि कहाँ पे गांव में पानी ढुक रहा है, किस प्रकार से उनको सुरक्षा देना चाहिए। यह काम डिपार्टमेंट का होता है और जयगांव डेवलपमेंट अथॉरिटी उसके ऊपर तो है ही है यहाँ पे, जिनका काम है कि जयगांव वासियों को, जयगांव क्षेत्र को सुरक्षा देना। इसी के लिए सरकार उनके यहाँ फंड देते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि उन फंडों का, मैं पहले भी कहा, हमने कई जगह पर हमने देखा है, मीडिया ने भी इस बात को दिखाया है। जैसे जयगांव कॉलेज के उधर जाते जो ब्रिज जो मैंने कुछ काम ठीक से किया वगैरह, वहाँ पे 65 लाख का जो है गबन होता है। ऐसे कई जगहों का जो है पिछले मीडिया में देखा, हम खुद भी इस विषय को देखे। अब अभी देखिए ना, ये काम जो है 24 दिन भी नहीं हुआ है कंप्लीट हुए। आज ये जो पीएमजी फंड का यहाँ पे पूरी दुरुपयोग हुआ है। अगर यहाँ ठीक से इंजीनियर ठीक से यहाँ पे काम करते, अथवा ठेकेदार यहाँ ठीक से काम करते, अथवा डिपार्टमेंट इसको ठीक से करवाते, तो आज यह नौबत नहीं आता। 1 करोड़ 93 समथिंग, लगभग 2 करोड़ का काम है। 2 करोड़ माने बहुत बड़ी रकम होती है। अरे इससे अगर वो चाहे तो बढ़िया से यहाँ पे काम कर सकते थे। आप देखिए एक ही बारिश में पूरा का पूरा ये कॉजवे ये जो बना है ये पूरा टूट गया है और यह स्थिति है। बड़ा दुख लगता है यह देख के। देखिए हम एक विधायक होने के हैसियत से हम लोग प्रत्येक बार घूमे भी है और डिपार्टमेंट को बताए भी है। यहाँ एक विधायक का जो है पहले क्या होता था, एक विधायक होने के बाद बाय वर्च्यू ऑफ पोस्ट जो होता था, एक चेयरमैन वगैरह एक डिपार्टमेंट दिया जाता था। लेकिन हमारे यहाँ पे कोई डिपार्टमेंट नहीं है, तो विधायक कोष में जो है हाफ ईयरली जो अभी 35 लाख हुआ है, तो 12 ग्राम पंचायतों में हम कैसे काम कर सकते हैं, यह संभव ही नहीं है। लेकिन पिछले बार हमने चेष्टा किया था कि मिल के काम करें। हमने कार्यकर्ताओं को कहा कि फिर से हम लोग बैठेंगे, यहाँ के जितने भी अधिकारी हैं उनसे बैठ के फिर इस विषय में चर्चा करेंगे, या पार्टी पॉलिटिक्स से बाहर निकल के ऊपर आना, थोड़ा निकलना होगा, तभी यहाँ जयगांव वासियों को सुरक्षा दे पाएंगे। यहाँ जितने भी यहाँ अधिकारी जो है पोस्ट पे बैठे हुए या पार्टी जो है यहाँ पे, जिसके हाथ में आज जयगांव को दिया गया है, उनका सोच जयगांव को सुरक्षा देने का नहीं, पार्टी पॉलिटिक्स में लगा हुआ है। मैं ये आज बाध्य होकर कहना पड़ रहा है, क्योंकि हम कई जगहों पे आज घूमे, वहाँ कह रहे हैं कि यहाँ पे जो लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी विजय किए, इसीलिए जो है हम लोग काम नहीं करेंगे। अरे डिपार्टमेंट में बैठा हुआ है, हाँ, ये बात करना शोभा देता है क्या किसी को? या कोई भी जनप्रतिनिधि हो, चाहे जिला परिषद हो, चाहे एमएलए हो, चाहे कोई भी हो, या पंचायत हो, या शोभा नहीं देता है। ये उनकी नीचता को, उनकी जो है ओछी जो है एक सोच को दर्शाता है। हमें यह सोचना होगा पहले कि हम जयगांव को किस प्रकार से सुरक्षित रख सकते हैं, जयगांव वासियों की किस प्रकार से सुरक्षित रखते हैं। हमारे पास में जो फंड जो है जयगांव विकास के लिए दिया गया है, उसको हम किस प्रकार से इसको इम्प्लीमेंट करें, कहाँ कहाँ लगाए, इसके विषय में मीटिंग्स वगैरह होनी चाहिए। होता है कहीं
हमें तो आज तक कहीं जेडीए से कोई चिट्ठी नहीं मिला है, कभी बुलाया नहीं है। हम यहाँ के विधायक हैं कि ये जो जयगांव में इतने करोड़ रुपया आया है, जयगांव में विकासमूलक काम के साथ साथ जयगांव को सुरक्षा देने के लिए क्या करना चाहिए, क्या ये है, क्या सोच है, किस प्रकार से हम काम करने से जो है जयगांव को सुरक्षित रख सकते हैं, इस विषय में हमने कभी जयगांव डेवलपमेंट अथॉरिटी और उनके मेंबर्स को चर्चा करते हुए हमने कभी नहीं सुना है और नहीं देखा है, ना हमें कभी बुलाया है या बात है। तो इससे यह दर्शाता है कि वो क्या सोचते हैं। आज देखिए, प्रायोरिटी बेस्ड काम होना चाहिए, प्रोटेक्शन की काम। देखिए 2012-13 में एक बार यहाँ पे हम लोग जब इरिगेशन से एक बार काम देखे थे, कराए थे, यहाँ पे काम हुआ था उस समय। तो कैसा काम हुआ था, कंक्रीट एक परमानेंट एक ये टाइप का एक काम हुआ था, वहाँ बोल्डर सोर्सेस काम होता, नेट लगा के काम किया था। लेकिन पिछले 3 साल से देख रहा हूँ वहाँ 2-3 जेसीबी होता है, बस उसी से इरिगेशन काम करवा रहे हैं। और आज तो देखा कि भूटान से सहयोग मिल के वहाँ पर काम हो रहा है। हमारा यहाँ डिपार्टमेंट कहाँ गया, डिजास्टर मैनेजमेंट कहाँ गया, इरिगेशन कहाँ गया, जेडीए कहाँ गया, किस प्रकार से हो रहा है ये। पार्टी पॉलिटिक्स बाद में रखे, पहले जयगांव को किस प्रकार से सुरक्षा देना, इस विषय में सोचे। मैं यही कहना चाहूँगा। विशाल जी, काफ़ी लोगों का ये भी कहना है, खासकर आपके विरोधियों का, टीएमसी के नेताओं का भी, कि एमपी एमएलए ऐसे घड़ी में नहीं आते, एमपी एमएलए कुछ कार्य नहीं करते हैं। देखिए, जो कह रहे विरोधी तो कहते रहेंगे, लेकिन एक बार पार्टी से थोड़ा ऊपर निकल के सोचे। खाली पॉलिटिक्स सोच के नहीं होगा, अपने क्षेत्र का विषय है, अपने क्षेत्र के लोगों का सुरक्षा का विषय है। हम प्रत्येक बार आए हैं, प्रत्येक बार विजिट किए हैं, उसका प्रमाण भी है। हमने प्रत्येक बार चिट्ठियाँ भी किया है। इतना ही नहीं, यह आपका जो गोबर जीती और ये खार खोला, जोगी खोला का विधानसभा में भी मैंने एकदम पर्टिकुलर नाम लेके ही उसको उन गाँवों को सुरक्षा देने के लिए ये खार खोला, गोबर जीती और ये कुछ तुरसा में प्रोटेक्शन का परमानेंट व्यवस्था होनी चाहिए, इस विषयों को भी मैंने विधानसभा में बातें रखा था। मेरा काम क्या है, क्षेत्र के विषयों को विधानसभा में रखना। अब करने की जिम्मेवारी सरकार की होती है। सरकार जो है आज यह बोल के एक बहाना मार के बैठा हुआ है कि पैसा नहीं है, फंड नहीं है। पैसा नहीं है यह सरकार को बोलना ठीक है? आप बताएं, पैसा नहीं है यह बहाना ठीक है क्या? उनके मंत्रियों के पास करोड़ रुपया मिल रहा है, सब कटमनी खाने में लगे हुए। आज इनके कई मंत्री कहाँ हैं, जेल में। फॉरेस्ट मिनिस्टर से लेके, राशन मंत्री से लेके, आपका शिक्षा मंत्री से लेके, आज एमएलए तृणमूल के कहाँ हैं, जेल में। क्यों है? लोगों का पैसे का गबन करके, भ्रष्टाचार करके, इसीलिए आज जेल में। भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। अभी भी यहाँ के नेता भी सुधर जाए, नहीं तो भगवान जो है ना, है खाली बोलने से नहीं होगा, काम करना पड़ेगा। और काम करने के लिए आप लोग चेयर में बैठे हुए, डिपार्टमेंट लेके बैठे हुए हैं। हम लोग डिपार्टमेंट लेके नहीं बैठे हैं, हम लोग विधायक है। और विधायक का काम होता है कि बंगाल के लॉ मेकिंग इसमें सहयोग करना, उसमें डिस्कशन में भाग लेना, अपने क्षेत्र की समस्याओं को बोलना। जैसे कि हमने इस विषय में जयगांव के हॉस्पिटल से लेके, जयगांव को म्यूनसिपलिटी बनाने के बाद से लेके, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था से लेके, यहाँ की स्पोर्ट्स से लेके, सब विषयों को मैंने विधानसभा में रखा है। आप चाहे तो आरटीआई के माध्यम से भी आपके विधायक ने क्या किया है, क्या नहीं किया, इन 3 सालों में आरटीआई आप लोग कर सकते हैं विधानसभा में, कि आपने जो विधायक को चुन के भेजा है उन्होंने कितना क्या बोला है विधानसभा में जाके, ये आप पूछ सकते हैं। इससे पहले भी कई विधायक आए थे, आप सबको पता है। लेकिन आप लोग आरटीआई करें, पता चल जाएगा। ये खाली बीच में बोलने से तो नहीं होगा ना। हमारे यहाँ मैंने कहा ना, हमारे अभी फंड बढ़ा के 35 लाख रुपया हाफ ईयरली एक कर दिया है। 12 ग्राम पंचायत होता है। मैंने पिछले GP2 ग्राम पंचायत में भी GP2 का आगे का रास्ता के लिए मैंने GP में फ़ंड दिया था। वहाँ से थोड़ा काम हुआ, आप लोगों को कोई मीडिया भी दिखाया था, लेकिन मेरा नाम ही नहीं लगाया वहाँ पे कि यह फंड BUP विशाल नाम ऑनरेबल MLA की ओर से दिया गया, नहीं लगा। ये घटनाएं हुई है। पिछले मैंने इसमें भी किया था। अभी आपका देखिएगा, आप हैमिल्टन में भी देखे, अब हमने काम किए हैं। इस बार दल सिंह के लिए उस दिन जब विजिट में गए थे मेंटेनेंस के लिए, हमने वहाँ पे भी कुछ फंड हमने इशू किया है। इस प्रकार से सेंट्रल डुअर्स में काम, बासरा सेंट्रल डुअर्स में वहाँ पे प्रोटेक्शन का काम किया था, लेकिन फ़ंड नहीं मिला, क्योंकि हमारे फंड से प्रोटेक्शन का ये नहीं होता है। एक जीओ है, गवर्नमेंट ऑर्डर है। इस प्रकार से मंच जो आदिवासी करम अखाड़ा जो होता है, वहाँ पे 10 लाख रुपये का काम करवाया है। फॉरेस्ट आके आज आधा में काम रोक के रखा हुआ है। तो इस प्रकार से, और अमेंदाबाड़ी में काम किए हैं। तो इस प्रकार कई ग्राम पंचायत मैं टर्न वाइज, ऐसे मेरा जो फंड होता है मैं तो ग्राम पंचायत में ही देना पड़ता है, या जी आपका ब्लॉक में, या इसमें वीडियो में, ऐसे करके हमें देना होता है। लेकिन आप बताओ, एक जेडीए में जहाँ एक साल में लगभग 14-15 करोड़ रुपया आ रहा है, उससे ज़्यादा भी आ रहा है,
तो उसका तो मेरा कहना है इसमें पार्टी पॉलिटिक्स ना देखें ना, इसमें क्या है कि इसमें क्षेत्र की सुरक्षा के लिए काम करें, बस उतना ही है। और क्या है, पार्टी पॉलिटिक्स करके क्या फ़ायदा। देखिए आज अपना इलाके का आदमी आज सफ़र कर रहे हैं, उन लोगों को तकलीफ़ हो रहा है, क्यों? नदी का जो है संस्कार ठीक से नहीं हुआ, नदी में प्रोटेक्शन का काम नहीं हुआ है, इसीलिए यह हो रहा है। तो वहाँ से जो एक प्रस्ताव है तो इरिगेशन में भेजे या ऊपर माहौल में भेजे कि JDA का फंड से नहीं हो रहा है तो इरिगेशन यहाँ पे कर ले, एक प्रस्ताव भी तो दे सकता है ना। तो इस विषय में जो है हम लोग फिर से बात करेंगे जो कंसर्न अधिकारियों से। इससे पहले भी बात किया था, इसी विषय को लेकर भी गए थे, इरिगेशन में बैठे थे और मिनिस्ट्री में भी इस विषय को विधानसभा के माध्यम से मैंने जानकारी कराई थी। आप चाहे तो वह भी आप लोग देख सकते हैं। विशाल जी, JDA के चेयरमैन जब नए निर्वाचित हुए थे उस समय ने उन्होंने ये आश्वासन दिया था खोखला के कई नदियों पे पुल बनेगा, लेकिन जब बनाने की बात आती है तो कहीं हुइम पाइप का कलवट बनता है तो कहीं आपका कॉजवे बन जाता है, लेकिन पुल जो लोगों का डिमांड है वो नहीं हो रहा है। तो क्या मतलब है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्या लगता है आपको? देखिए आप जो बोले कि वो जो बोल के गए थे, भाजपा के जिला अध्यक्ष थे, वो तृणमूल में काम करने के लिए ही गए हैं, तो उनका यही कहना था। तो आप भी जो कह रहे हैं वो सही बात है कि वो काम करने के लिए ही गए, लेकिन अभी उनका चेयरमैन हुए कितना साल हुआ? लगभग 2 साल। 2 साल में लगभग 50 करोड़ से ज़्यादा फंड भी ढुका है। तो आप उनसे प्रश्न करो कि वो 50 करोड़ में क्यों नहीं पुल बनाए। एक विधायक की हैसियत से मैंने गोबर जीती के लिए एक पुल का निर्माण हो, यह मैंने विधानसभा में कॉलिंग अटेंशन में यह मैंने रखा था और मंत्री ने इसके ऊपर स्टेटमेंट भी दिया था। पुलोक जो माननीय मंत्री है पुलोक जी, उन्होंने PWD मिनिस्टर, उन्होंने भी इसमें ये रखा था कि वो सर्वे करा के इसको करेंगे। और ये विषय देखिए हमारा जो भी है, मैंने कहा कि RTI करके आप लोग विधानसभा से देख सकते हैं कि आपका विधायक विधानसभा में जाके कलकत्ता में जाके क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, आप लोग पता कर सकते हैं। अभी सबके हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल्स हैं, अब सब ज़्यादातर सबके घरों में कुछ तो कोई ना कोई पढ़ा लिखा आदमी है। या RTI करें कि आपने जिस विश्वास से आपके विधायक को भेजा था विधानसभा में अपनी समस्याओं को बात रखने के लिए, उन्होंने रखा है कि नहीं रखा है वो आप पता कर सकते हैं। मैंने ये काम किया है और मैं आने वाले दिनों में भी इस बार फिर से सेशन चलने वाला है, ये जो आपका मानसून सेशन जो होगा इसमें फिर हमारे यहाँ की समस्याओं को हम फिर से विधानसभा में रखेंगे और उनको बोलेंगे कि ये काम से जल्दी से करें। लेकिन यहाँ से भी मैंने अभी सबको कहा है कि एक बार जो है कंसर्न डिपार्टमेंट में सबको जाना होगा, मैं खुद भी उनके साथ जाऊँगा अगर असुविधा होता है तो। मैंने कहा है कि डिपार्टमेंट ने इसकी जानकारी कराएँ। अभी तक डिपार्टमेंट खुद आके यहाँ का जायजा करना चाहिए, लेकिन दुख की बात यह है कि इतना